नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, उसको देख रहे थे। और मैं आपको पहले वो टॉपिक करवा रहा हूं जो कॉमन आपके लेवल 1 और लेवल 2 के सभी सब्जेक्ट में जो कॉमन टॉपिक है वो करवा रहा हूं, जिसमें अपन जो है साइकोलॉजी की 3-4 क्लासें देख चुके हैं, जिसमें राजस्थान के राज्य प्रतीक जो है अनुसंधान के अंदर देख चुके हैं। आज अपन जो है राजस्थान के जो है राजनीति से रिलेटेड, जो राज व्यवस्था से रिलेटेड और प्रशासनिक जो टॉपिक है उनको देखेंगे। टॉपिक वाइज ये चल रही है। बाद में अपन सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। मैथ साइंस वालों के लिए मैथ साइंस स्टार्ट करेंगे और लेवल 1 वालों के जो भी सब्जेक्ट हैं लेवल 1 के वो स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ में शैक्षिक परिदृश्य वगैरह सारा का सारा आपको जीवा स्टडी पर मिलेगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य का राज्यपाल डैश होता है। मतलब राज्य का राज्यपाल क्या होता है ऑप्शन के हिसाब से, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। राज्य का जो राज्यपाल है वो होता है नियुक्त। क्या होता है? नियुक्त होता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और कैसे नियुक्त करता है? तो ये आपका करता है हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके। हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके ये आपको ध्यान में रखना है। ये लाइन इंपॉर्टेंट बनती है यहां पर। दूसरी बात अपन एक और देख लेते हैं। 155 के तहत तो ये निर्वाचित होता है। 156 के तहत क्या होता है? ये 156 के तहत इसका जो है कार्यकाल होता है। ठीक है। 157 में जो है इसकी अहर्ताएं मतलब हो योग्यताएं जो होती है वो होती है। और योग्यता आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहले तो कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। और दूसरी बात 35 वर्ष की आयु हो। आयु 35 वर्ष। बस ये दो ही जो है आपकी योग्यताएं जो है उनका उल्लेख है अनुच्छेद 157 में। फिर आपका अनुच्छेद 158 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है जो राज्यपाल पद है उसके लिए शर्तें क्या है वो। और 159 नंबर जो आपका है वो क्या कहता है? शपथ का प्रावधान बताता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 156 कार्यकाल को, 157 अहर्ताओं को। और अहर्ताएं दो ही है, ध्यान में रख लेना, भारत का नागरिक और आयु 35 वर्ष। ठीक है। और भारत का राष्ट्रपति इसको जो है राज्यपाल को ना तो मनोनीत करता है, ना निर्वाचित, ना पदेन है, ये नियुक्त करता है हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके। अगला क्वेश्चन, विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो विधायकों की अयोग्यता से संबंधित कोई भी विवाद होता है उसका निर्णय जो है आपका राज्यपाल अनुच्छेद 192 के तहत करता है। और विधायकों की अयोग्यताएं आपकी किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 191(1) में उल्लेखित है। अनुच्छेद 191(1) में उल्लेखित अयोग्यताएं जो है आपकी, उनकी जो है तहत जो है संबंधित जो विवाद होता है उसका निर्णय राज्यपाल करता है अनुच्छेद 192 के तहत। तो विधायकों की अयोग्यता तो उल्लेखित है 191(1) में, लेकिन राज्यपाल उन पर निर्णय कब करता है? अनुच्छेद 192 के तहत। और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य नहीं राष्ट्रीय, ध्यान में रख लेना, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग या जो चुनाव आयोग है उसकी सलाह से, आयोग की सलाह से, मतलब सलाह किसकी लेगा? वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की। और राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा, यह भी ध्यान में रख लेना, राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। मतलब अगर राज्यपाल जो भी निर्णय लेता है योग्यता से संबंधित है वो क्या होगा? अंतिम होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपको ध्यान में रख लेना यहां पर जो आपका अनुच्छेद 192 के तहत जो आपका विधायकों के अयोग्यता से संबंधित निर्णय लेता है, इसमें जो है दल बदल को छोड़कर लेता है। दल बदल इसमें लागू नहीं है। ठीक है। दल बदल को छोड़कर जो भी अयोग्यताएं हैं, ठीक है, दल बदल वाली अयोग्यता इस पर लागू नहीं होती है। दल बदल वाली जो अयोग्यता है इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। छोटे छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। जो आपकी अनुच्छेद 191(1) में जो अयोग्यता है उसमें दल बदल नहीं है, ध्यान में रख लेना। और दल बदल संबंधित जो है उस पर जो है अंतिम निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। दल बदल के अलावा यानी कि दल बदल को छोड़कर जितनी भी अयोग्यता है उसकी 192 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह से अंतिम निर्णय करता है। तो यह सारा भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि
आकस्मिक मतलब एक प्रकार से आपातकालीन जो निधि है वो गई किसके अधीन होती है, तो ये राज्यपाल के अधीन होती है। और एक अनुच्छेद जो 266 है उसमें होती है संचित निधि। कौन सी निधि? संचित निधि। और जो संचित निधि होती है आपकी, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। किसके सरकार के अंतर्गत? राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। और 267 के तहत जो आकस्मिक निधि है ये राज्यपाल के अंतर्गत आती है। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, श्री गुरुमुख निहाल सिंह को कब राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पीवाई क्यों क्वेश्चन है। तो गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल व सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल, प्रथम व सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है। और इनको जो है 25 अक्टूबर 1956 को क्या किया गया? राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया। और 1 नवंबर 1956 को इन्होंने पदभार संभाला। ये भी ध्यान में रख लेना, पदभार कब संभाला? पदभार संभाला 1 नवंबर 1956 को। तो अपन डायरेक्ट क्या सोचते हैं कि 1 नवंबर 1956 को ही नियुक्त किया होगा। नियुक्त उनको जो है 25 अक्टूबर 1956 को ही कर दिया था, लेकिन कार्यभार जो है उन्होंने या पदभार जो है वो कब संभाला? 1 नवंबर 1956 को। तो यहां बात पदभार की नहीं है, नियुक्ति की है। तो नियुक्ति ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक। अधिकतम सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका है। बात करें न्यूनतम कार्यकाल की, न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल, न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल। और इसमें 3 तरीके से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो सबसे पहले जो आपका स्थायी जो होते हैं, मतलब स्थायी जो राज्यपाल होते हैं, उनके हिसाब से देखें तो न्यूनतम कार्यकाल दरबारा सिंह का था। किसका था? दरबारा सिंह का था। और ये कार्यकाल आपका 23 दिन का था। ठीक है। बात अगर अतिरिक्त प्रभार वाले की बात करें कि अतिरिक्त प्रभार जो है, अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल में अगर न्यूनतम की बात करें तो वो टीवी राजेश्वर का था। किसका था? टीवी राजेश्वर का, मात्र 7 दिन। ठीक है। और कार्यवाहक की बात करें, किसकी बात करें? कार्यवाहक राज्यपाल की बात करें तो सबसे कम मिलाप चंद जैन का था। किसका था? मिलाप चंद जैन का। तो यहां पर ये 3 स्थायी तो मतलब जो नॉर्मल होते हैं वो अतिरिक्त प्रभार मतलब कि किसी दूसरे राज्य के हैं और साथ में राजस्थान का प्रभार मिला है। और कार्यवाहक वो होते हैं जिनको टेम्परेरी मिला जो है क्या बनाया जाता है? आपका राज्यपाल बनाया जाता है। तो तीनों अलग चीज है। अतिरिक्त प्रभार और कार्यवाहक अलग अलग चीज होती है। अतिरिक्त प्रभार का मतलब है कि कोई जो है राजस्थान का राज्यपाल है, साथ में गुजरात का भी है, वो होता है अतिरिक्त प्रभार। और कार्यवाहक मतलब एक बार कार्यवाहक के रूप में बनाया है, 2 बाद में जो है नया जो है नियुक्त कर देंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर बात करें कि आज तक अतिरिक्त प्रभार वाले 9 राज्यपाल रह चुके हैं। अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, अतिरिक्त लिख दिया मैंने, अतिरिक्त लिख देना इसको। ठीक है, अतिरिक्त है ये। अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल टोटल कितने हैं? 9। और प्रथम कौन थे? प्रथम थे आपके स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह प्रथम जो है अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल थे राजस्थान के। और ये जो है उस समय गुजरात के भी राज्यपाल थे। गुजरात के साथ राजस्थान का इनको लेखा जोखा दिया था, इसलिए प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले कौन थे? स्वरूप सिंह। ठीक है। और अभी तक 9 रह चुके हैं। और स्वरूप सिंह जो है यूपीएससी के सदस्य भी रहे हुए हैं, यूपीएससी के सदस्य रहे हुए हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। अब यूपीएससी के सदस्य की बात कर ली तो एक राज्यपाल है आपके रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक जो है आपके, ये आरपीएससी के सदस्य रहे हुए हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के। और ये संघ लोक सेवा आयोग के स्वरूप सिंह। इसके अलावा रघुकुल तिलक बर्खास्त राष्ट्रपति जो राज्यपाल, एकमात्र बर्खास्त राज्यपाल, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो बर्खास्त अपने पद से जिनको हटा दिया गया था। कौन? रघुकुल तिलक। किसने हटाया था? उस समय राष्ट्रपति थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ने जो है इनको हटाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य रहे थे, बर्खास्त जो है राज्यपाल, और नीलम संजीव रेड्डी ने इनको बर्खास्त किया था। बाकी अपन जो है सबको अच्छे से जान चुके। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 158(3) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल है तो उसके लिए दिए जाने वाली उपलब्धियों और भत्ते किसके द्वारा मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे? सबसे पहले कि जो 7वां संविधान संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन, उसमें यह कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक
राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। किसने 7वां संविधान संशोधन 1956 की बात हो रही है। लेकिन मान लो कि एक जो है राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, दो का है, तो उसमें जो वेतन तो बराबर ही मिलेगा उसको। लेकिन बात यह है कि उसको वेतन कौन कितना देगा, क्या 50-50 अनुपात में देंगे, कोई 30% देगा, कोई 70% देगा। तो इसका जो निर्धारण है वो 158 अनुच्छेद है, जो एक अनुच्छेद 158(3) क है, उसके अनुसार जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, तय करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, तय करेगा कि किस जो है राज्यपाल, जो कौन सा राज्य कितना जो है आपका जो है जो आपका राज्यपाल है उसको देगा, क्योंकि 50-50% का जरूरी नहीं होता है। चलो एक फैक्ट और देख लेते हैं। पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त, रहते हुए मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति, मतलब पद पर थे और मृत्यु हो गई। क्रम से याद आपको रख लेना है। सबसे पहले दरबारा सिंह, ठीक है। दरबारा सिंह के बाद में जो 2 नंबर आते हैं आपके, वो आ जाते हैं निर्मल चंद्र जैन, निर्मल चंद्र जैन। और 3 पर आ जाते हैं शैलेंद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह। और 4 पर आ जाती है प्रभा राव। ये 4 राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। राजस्थान के राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो सबसे पहले दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, ध्यान में रख लेना। भले ही ऊपर लेवल 1 नाम लिखा है लेकिन कॉमन है ये। फिर 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ये आपका दल बदल से संबंधित है एक तो, और दूसरा मंत्रिपरिषद की जो है, मंत्रिपरिषद की संख्या से संबंधित है, संख्या से संबंधित दोनों चीज ही ध्यान में रख लेना। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के प्रावधानानुसार राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री हो सकते हैं? तो कोई भी जो है आपके विधानसभा या लोकसभा जो भी है, उसमें इस 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 15% जो है से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, अधिक मंत्री नहीं हो सकते। शॉर्ट में लिख रहा हूं, मंत्री नहीं हो सकते, मतलब मुख्यमंत्री सहित, मतलब मुख्यमंत्री को साथ में लेते हुए 15% से अधिक नहीं हो सकते। और अपने सीट है 200, और 200 का 15% निकाले तो आएगा 30। तो अपने जो है अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12। न्यूनतम सिर्फ संख्या दी हुई है, कोई परसेंटेज नहीं है। न्यूनतम 12 होने जरूरी है, और अधिकतम आपके जो है 30 हो सकते हैं राजस्थान में, क्योंकि 200 सीट है, 15% कितना हो गया? 30। और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक, अब थोड़ा सा अपन एक और चीज मेरे जो याद आई है वो मैं बता देता हूं। राज्यपाल के संबंध में दो विधानसभाओं में आरंभिक भाषण देने वाले राज्यपाल, आरंभिक भाषण देने वाले राज्यपाल, भाषण देने वाले राज्यपाल मतलब ये हो गया कि राज्यपाल जो है हर बार विधानसभा जो शुरू होती है नया चुनाव के बाद में, उसमें भाषण देते हैं। तो 2 विधानसभाओं में आरंभिक भाषण जो किस किसने दिया? एक तो गुरुमुख निहाल सिंह, प्रथम जो राज्यपाल थे उन्होंने ही, गुरुमुख निहाल सिंह ने दिया। दूसरा जो दिया आपका वो हुकुम सिंह ने दिया। किसने दिया? हुकुम सिंह ने। और तीसरा रघुकुल तिलक, वही रघुकुल तिलक आरपीएससी और बर्खास्त वाले रघुकुल तिलक। इन 3 जो है राज्यपालों ने 2 ऐसी अलग अलग विधानसभाओं में आरंभिक भाषण दिया था, यह ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य आपके अनुच्छेद 167 में मिलते हैं, और मुख्यमंत्री के 3 कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है इसमें। कितने का? 3 का। शॉर्ट में लिख रहा हूं। सबसे पहला जो कर्तव्य है यह है कि राज्य सरकार के, मुख्यमंत्री के कर्तव्य ये राज्य सरकार के विधायी व प्रशासनिक। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना एक बार बस आप। अब जो है आप मेरे पर छोड़ दो जब तक एग्जाम नहीं होते। और अपनी जो है नई टेस्ट सीरीज, अपना एक ऐप है परफेक्ट मॉक। कौन सा ऐप है? परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। या फिर जो आप प्ले स्टोर पर जाकर परफेक्ट मॉक सर्च कर सकते हैं। 99 रुपीज में आपके राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज मिल रही है, 3rd ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 की, सिर्फ 99 रुपीज में।
ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने डिटेल से बता रखे हैं कि कैसे पेपर होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ कितने टेस्ट हैं, वो सब आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर जाकर ज्वाइन करके देख सकते हैं। सिर्फ राजस्थान जीके की है, 3rd ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। ठीक है। 3 करते हुए मैं सबसे पहले राज्य सरकार के प्रशासनिक, विधायी व प्रशासनिक कार्यों की सूचना राज्यपाल को देगा मुख्यमंत्री। शॉर्ट में लिखा देता हूं, राज्यपाल को देगा। दूसरा जो है आपका वो ध्यान में यह रखना है कि सेम वही है, राज्य सरकार के विधायी और प्रशासनिक कार्यों की सूचना राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर देगा, द्वारा मांगे जाने पर देगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं, मांगे जाने पर देगा। और तीसरा कर्तव्य जो है वो ये है कि किसी विधेयक पर एक मंत्री ने निर्णय लिया है, मंत्रिपरिषद ने नहीं लिया। मतलब कोई एक मंत्री है उसने ही निर्णय लिया है, मंत्रिपरिषद ने नहीं लिया। शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो राज्यपाल जो है क्या करेगा, मुख्यमंत्री क्या करेगा, राज्यपाल के कहने पर जो है मंत्रिपरिषद से जो है सामूहिक चर्चा करेगा, मंत्रिपरिषद के पास रखेगा या सामूहिक रूप रखेगा। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। तो अनुच्छेद जो 167 के तहत, अनुच्छेद 166 क्या कहता है, अनुच्छेद 166 जो है कार्य संचालन संबंधी जो उल्लेख है, कार्य संचालन संबंधी उल्लेख या प्रावधान, संबंधित प्रावधान जो है आपके अनुच्छेद 166 में प्रावधान, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक पद धारण करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने जो है आपके सर्वाधिक 16 वर्ष और 194 दिन कार्यकाल संभाला था। सर्वाधिक 4 बार शपथ ली थी इन्होंने, 4 बार शपथ लेने वाले एकमात्र हैं। किसी ने जो है इनके अलावा जो है 4 बार शपथ नहीं ली। 3 बार शपथ वाले कौन से हैं? 2 नाम और देख लेना। 3 बार शपथ वाले, सबसे पहले 3 बार शपथ वाले में नाम आता है हरिदेव जोशी का, हरिदेव जोशी का। 2 नंबर पर आते हैं भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत, जिन्होंने 3 बार शपथ ली थी वो है। और तीसरे पर आते हैं अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। इन्होंने जो 3 बार शपथ ली थी और 4 बार लेने वाले एकमात्र कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे कम कार्यकाल वाले जो है कार्यकाल किसका है? तो सबसे कम कार्यकाल आपका हरिदेव जोशी का है। किसका है? हरिदेव जोशी का। ये आप हरिदेव जोशी नाम आ गया, सॉरी। हीरालाल देवपुरा कौन है? हीरालाल देवपुरा सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम है ये। कौन है? हीरालाल देवपुरा। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। तो 3 बार शपथ लेने वालों का नाम ध्यान रखना है। 4 बार शपथ मात्र एक ने ही ली थी, मोहनलाल सुखाड़िया। 16 वर्ष 194 दिन सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री ये थे। ठीक, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व्यक्ति से कौन से जो है मुख्यमंत्री है? व्यक्ति से मतलब व्यक्तिगत रूप से कौन से मुख्यमंत्री है? तो देखो, जो भजनलाल शर्मा है ये 26वें मुख्यमंत्री है। क्या है? 26वें मुख्यमंत्री अगर सभी कार्यकाल को माने तो। लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये जो है 14वें मुख्यमंत्री है, क्योंकि कोई 3 बार बना, कोई 4 बार। जैसे देखो यहाँ पर अपन देखा मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार बन गए, 3 बार ये 9, तो ये 9 और 4 13 बार तो यही बन गए आपके 2 जने, 3-4 जने। तो यहाँ पर जो है शपथों के बारे में बात करें तो 26वीं शपथ ली है इन्होंने, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये 14वें ही क्या है? आपके मुख्यमंत्री है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्य संख्या आपकी 160 थी। यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले जो आपकी प्रथम विधानसभा थी उसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 160। ठीक है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र 140 थे, यह ध्यान में रख लेना। निर्वाचन क्षेत्र या अपन इसको कह सकते हैं विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र एक ही बात है दोनों। निर्वाचन क्षेत्र 140 थे, लेकिन जो है सदस्य कितने थे? 160। कारण है
कि 20 सीट पर द्विसदस्यीय विधानसभा क्षेत्र थे। द्विसदस्यीय मतलब मान लो कि आपकी कोई विधानसभा है, रतनगढ़ विधानसभा है, उसमें से, या फिर आपकी कोई भी है नसीराबाद विधानसभा है, या आपकी कोई भी राजस्थान की विधानसभा क्षेत्र है, वहां से आपके 2 सदस्य जीत कर जाएंगे। ऐसे 20 सीटें थी जहां द्वि सदस्य यानी कि 2 सदस्य जीत कर जाते थे। तो निर्वाचन क्षेत्र तो 100 कितने थे, 40, लेकिन 20 पर डबल होने के कारण 160 सदस्य हो जाते थे। तो ध्यान में रख लेना, अगर निर्वाचन क्षेत्र पूछ लेना तो 140 कर देना, और विधान सदस्य पूछ ले तो 160 कर देना है। ठीक है। फिर आपकी जो सेकंड विधानसभा है, कौन सी विधानसभा, दूसरी विधानसभा। दूसरी विधानसभा में ये सदस्य संख्या 176 हो गई। ठीक है। चौथी विधानसभा में, तीसरी में यही रही थी, चौथी में 184 हो गई। और वर्तमान जो स्वरूप है आपका, ये छठी विधानसभा में आया था। छठी विधानसभा में 200 सदस्य हो गए, जो वर्तमान स्वरूप आपका आपके सामने दिखता है। इसके अलावा जो ये प्रथम विधानसभा थी ना, इसमें अजमेर मेरवाड़ा की अलग से थी। अजमेर मेरवाड़ा की 30 सदस्यीय विधानसभा अलग से थी। 30 सदस्यीय विधानसभा, जिसका नाम धारा सभा था। कौन सी सभा, धारा सभा था जिसका नाम। यह आपको ध्यान में रखना। तो ये निर्वाचन क्षेत्र और सदस्य संख्या दोनों अलग अलग चीज है। फिर आता आपका क्वेश्चन नंबर 11, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यहां पर ये नाम काट के विधानसभा कर लो, आप क्या कर लो, विधानसभा। तो राज्य विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। बिल्कुल सही बात है। विधानमंडल शब्द गलत है यहाँ पर, क्योंकि विधानमंडल में विधान परिषद भी आ जाती है। ठीक है। तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। बिल्कुल, यह आपका बिल्कुल सही है। और इसमें जो है प्रत्यक्ष शब्द भी जोड़ सकते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है, प्रत्यक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। फिर इनका निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से, खुली नहीं गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। तो ये गलत है आपका, खुली से नहीं होता। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम तो है, लेकिन गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। तो पहला सही है केवल। तो सत्य कथन बताना, केवल एक सत्य है। वैसे दोनों गलत है अगर विधानमंडल शब्द इसको यूज में लेते हैं, लेकिन ये विधानसभा शब्द यूज लेना अपने को। ठीक है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष कौन थे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और राजस्थान के मुख्यमंत्री, और ये कौन थे आपके, तो ये थे हीरालाल देवपुरा। अभी ऊपर अपन बात करके आए ना हीरालाल देवपुरा की, कहां पर करके आए, देखो ये रहा हीरालाल देवपुरा, जो सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम थे। तो वो यही थे, मात्र 16 दिन सीएम रहे थे। ये 16 दिन सीएम रहे। ठीक है। अपन ने दिन नहीं देखा। एक चीज अपने को जो ध्यान में रखनी है, लक्ष्मण सिंह प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष, मतलब प्रथम विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे ये। ठीक है। एक चीज और इनके बारे में ध्यान में रख लेनी है, ये प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे, और प्लस में जो है आपके नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता, और सर्वाधिक 4 बार नेता प्रतिपक्ष, सर्वाधिक 4 बार नेता प्रतिपक्ष रहे। तो क्वेश्चन आ जाए, लक्ष्मण सिंह सबसे पहले तो विधानसभा के अध्यक्ष प्लस प्रोटेम स्पीकर प्लस नेता प्रतिपक्ष, तीनों के तीनों चीजें हैं इनमें। लक्ष्मण सिंह अध्यक्ष भी थे, प्रोटेम स्पीकर भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हुए हैं, और सर्वाधिक 4 बार नेता प्रतिपक्ष रहने का रिकॉर्ड भी किसके नाम है, लक्ष्मण सिंह के नाम। प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष भी यही थे, रामनिवास मिर्धा। सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष, सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा अध्यक्ष प्लस सीएम दोनों। समर्थलाल मीणा न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे, समर्थलाल मीणा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। तो उत्तर हो जाएगा 6 माह। और इसी अनुच्छेद के तहत जो राज्यपाल है, कौन है, राज्यपाल, वो क्या कर सकता है, विधानमंडल, क्या विधानमंडल की बात हो रही है, मंडल नाम आ जाए ना, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है इसमें, इसका सत्र आहूत कर सकता है। ठीक है। सत्रावसान कर सकता है। लेकिन अब शब्द देख लेना, विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। लेकिन
यहां अपन विधानमंडल शब्द नहीं लेंगे, कारण है कि विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता राज्यपाल। भंग जिन भी राज्यों में विधान परिषद है उनको भंग नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान का राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, सत्र जो आहूत करना होता है बुला सकता है, और विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता। तो 6 माह का अंतराल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर प्रावधान है, इधर अनुच्छेद। सदस्यों का कार्यकाल, तो सदस्यों का कार्यकाल जो है आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 172 में वर्णित है। ठीक है। सदस्यों की योग्यताएं, तो विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं जो आपकी, वो अनुच्छेद जो है आपके 173 में वर्णित है। फिर आपका सदस्यों की शपथ, और सदस्यों की शपथ जो है आपकी, वो अनुच्छेद 188 में वर्णित है। और फिर आपका सदस्यों की अयोग्यताएं, और ये अपन ऊपर ही देख कर आए हैं, 191 नंबर अनुच्छेद में उल्लेखित है। ठीक है। जो जिस कलर में लिखा है उससे सुमेलित है। सदस्यों का कार्यकाल अनुच्छेद 172, सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद 173, सदस्यों की शपथ अनुच्छेद 188, सदस्यों की अयोग्यताएं अनुच्छेद 191। इंपोर्टेंट तो यही है सबसे। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, शाम को जो है दूसरी क्लास आपकी आ जाएगी, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान विधानसभा में 22 स्थायी समितियां हैं। कितनी? 22 स्थायी समितियां, जिसमें से 4 वित्तीय समिति है। और 4 वित्तीय समिति, चारों का मैं बता देता हूं। 4 वित्तीय समिति, जिसमें से जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष आपके टिक्काराम जूली है। नेता प्रतिपक्ष भी यही है वर्तमान में, नेता प्रतिपक्ष भी यही है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर बात करते हैं अर्जुन लाल जिनकर की। यह आपके प्राक्कलन समिति कै जो है उसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। बाबू सिंह राठौड़ प्राक्कलन समिति खै के जो है अध्यक्ष हैं। और कालीचरण सराफ जो आपके राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है। एक चीज ध्यान में रख लेना, प्राक्कलन समिति कै पहले आता है और खै बाद में आता है, और यहाँ ऐसे अर्जुन पहले आता है और बी बाद में, वैसे बाबूलाल बाद में आता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे राजस्थान की राज्य व्यवस्था से। अगले क्वेश्चन अपन जो है राजस्थान की राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उससे देखेंगे। तब तक चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।